जिन जिन विद्यार्थी का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास हिंदी का जो पेपर होता है वो उसका सेट सी मेरे पास आ चुका है और मैं पूरी गारंटी के साथ कहूँगा कि यहाँ से 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सेम आपका लड़ जाएगा और सेम लॉन्ग प्रश्न भी लड़ जाएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर एनुअल मतलब वार्षिक पेपर मेरे पास आ चुका है, सेट सी आया है और आप क्वेश्चन को सिर्फ अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा और सेम जाके एग्जाम में मार्क आएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं आखिर प्रश्न क्या है। देखो जब खोलिएगा तो बहुत सारा आपको प्रश्न में निर्देश दिया होगा। बोल रहे हैं यहाँ पर प्रश्न देखिए, बोला कि 100 को आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 100 तक, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको एमआर शीट के अंदर फिलअप करना है। ठीक है, एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और एक एक प्रश्नों को समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, पहला इसमें प्रश्न देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किनकी उपन्यास है। देखो शेखर एक जीवनी जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर के उपन्यास है। अगला प्रश्न बोलते हैं प्रश्नों को सिर्फ मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सारे प्रश्न एग्जाम में यही आएंगे। बोले एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से लिया गया है, तो कुंवर नारायण के इन दिनों संकलन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 में बोला कि वीरेंद्र डंगवाल यानी कवि वीरेंद्र डंगवाल, तीनों प्रश्न लिखिए। बोला कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में महत्वपूर्ण आपका संघर्ष है, ऑप्शन मार लेंगे डी मारेंगे। 4 नंबर प्रश्न बोला बीजाक्षर जो है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है, तो बीजाक्षर अनामिका की रचना, ऑप्शन मार लेंगे ए। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठाते चलिएगा बस और कुछ नहीं करना। बोले कवि जीवनानंद दास की रचना है, जन्म कब हुआ था, तो कवि जीवनानंद दास का जन्म जो था 1899 में हुआ था। आगे देखो आगे देखते जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविन्द्रोत्तर युग के सबसे श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दिया गया था। वनलता सेन जो था ये जीवनानंद दास की रचना और इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया था कब, रविन्द्रनाथ टैगोर युग का माना गया था सबसे अच्छा। अगर रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म था वो आपका जर्मनी में हुआ था। तो देख सकते हो अपना ऑस्ट्रिया दिया है आपको, फ्रांस दिया है, जापान दिया है, ग्रीक दिया है। देखो तो बोला कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो जर्मनी था आपका ऑस्ट्रिया में ही पड़ा था। अगर जर्मनी नहीं दिया तो ऑस्ट्रिया मारिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो इसका, अगर इसमें ऑप्शन नहीं देते इसके हिसाब से ऑप्शन आपका गलत है, रॉन्ग भी मार सकते हैं इसको। आगे मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भाव क्या है, तो भक्ति का भाव है, ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात बोलते हैं, तो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात बोलते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, तो 30 करोड़ संतानें ना दरिद्र मतलब गरीब है। ठीक है ना। आगे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोला है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो संज्ञा इसमें आ रहा है 4 गो पुत्र थे, संज्ञा पद बंद हो जाएगा इसमें। आगे प्रश्न देखते हैं, बोले समूह शब्द का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा, तो समूह का पर्यायवाची संघ हो जाएगा। आगे प्रश्न में 14 बोले रक्षक का विलोम क्या होगा, तो रक्षक का विलोम भक्षक होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा। आगे प्रश्न बोले कि याचना करने वाले को याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द याचक बनेगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बुरी तरह मरना, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बोला देखो प्रश्न सोचिएगा, बोला कि दीना दूनी कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे बोले ट का देखो हई वाला ट दिया, ये वाला ट दिया, ठीक है ना, हई ट और ये ट, तो इस ट का उच्चारण स्थान दंत से होता है, लेकिन इस ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ऑप्शन मार लीजिएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 में, बोले पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पम जोड़ चम हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे। 20 नंबर प्रश्न बोले निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य आपका महत्व है, ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला बोल रहा है प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न उपकार शब्द कौन सा लेंगे, तो उपकार जो होता है ना आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे ए। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए, बोला कि लोगों ने चोर को मारा, कि लोगों ने चोर को यहाँ दूसरा का चिन्ह लेकर चलते हैं तो कर्म कारक हो जाएगा, यानी को जो होता है कर्म में आता है। 23 नंबर प्रश्न लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, सभी को पता लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लेखिका, ऑप्शन मार लेंगे डी। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बहुत कुछ किस विशेषण का उदाहरण, तो बहुत कुछ यानी यहाँ पर ये परिमाण का बोध करा था, परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। वह आया था किस काल का उदाहरण है, यानी आया था अभी नहीं आया था भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं।
अगला प्रश्न लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है वियोग शब्द में उपसर्ग कौन सा आता है? वी उपसर्ग, ऑप्शन मार लेंगे डी। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर बोले हसोर, हसोर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हसोर में आपका और प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? तो ग्रामीण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 30 नंबर बोला है कि चौराहा शब्द कौन सा, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा संख्या द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे प्रश्न बोल रहा है कि आ ई और मतलब आ बड़ी ई और बड़ा ऊ कौन सा स्वर है? तो ये आपका दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें सर का स जो है ना बड़का अक्षर आपका नहीं, आ भी बड़ा है, अ के बाद आ, और ई और ऊ मतलब छोटी और बड़ी ई में आपका कौन सा है? बड़ी ई दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। 32वां प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान है, पफवा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है आपका 33वां प्रश्न स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या? तो सु जो अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 34वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पर शुद्ध जो है ना स्वयंवर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बोला सिपाही विद्रोह कौन सी संख्या है? तो सिपाही विद्रोह ये समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि सिपाहियों का एक समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 36वां। पिंजरा बोला पिंजरा कौन सा शब्द है? तो देखो जो संस्कृत होगा वो तत्सम और जो हिंदी होगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो बोला पिंजरा ही आपका संस्कृत वर्ड में आ जा रहा है, तो इसका मतलब तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे बोला है कि तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो तन्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न बोला है कि अकाल शब्द कौन सा लिंग है? तो अकाल पड़ी, इसका मतलब स्त्रीलिंग होता है अकाल। आगे देखो को के, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये आपका पूछ रहा है कारक, बोला कि को कौमा के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान विभक्ति चिन्ह है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 40 नंबर शिकारी ने बाघ को मारा। देखो शिकारी ने बाघ को मारा, तो बाघ को मार के कर्म किया, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो एक क्रिया करके विशेषण बता रहा है, नहीं वो उस घर के कोना में बैठा है यानी क्रिया कर रहा है, आज जासूस है मतलब विशेषता बता रहा था, क्रिया पदबंध हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य, प्रश्न है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य के उदाहरण है? तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आमने सामने होना, भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका बोल रहा है कि समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सहोदर हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर का हो जाएगा कायर, ऑप्शन मार लेंगे डी। 46 नंबर प्रश्न बोले घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मंगमा ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 47 नंबर प्रश्न बोला कि घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 48 देखिए, माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को 2 पुत्रियां थी, ऑप्शन मार लेंगे बी, सी मार लेंगे। ठीक है ना, 2। आगे प्रश्न नंबर 49 बोल रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, मतलब यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा नारायण ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा ए। भर आई आंखें पोछकर किसने आकाश की ओर देखा था? तो वो सीता ने देखा था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। ननकन्ना साहब अब कहाँ है? तो ननकन्ना साहब जो ना पाकिस्तान में पड़ता है, ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न वो देखते हैं 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखो 52वां प्रश्न आपका कह रहा है कि हाँ देखिए 52वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 52वां आपका प्रश्न बोला कि कबीर खान किनके परम भक्त थे? तो कृष्ण भगवान के भक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में बैठा लीजिए। 53वां आपका प्रश्न बोला कबीर खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो सवये छंद में सिद्धहस्त, ऑप्शन बी मारेंगे। प्रेम यानी श्रीराधिका किस, देखो बोल रहा है कि प्रेम यानी श्रीराधिका किस छंद से संकलित है? किस छंद के ग्रंथ से संकलित है? तो सुजान रस खान से संकलित है। आगे बोला कि देखो प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो वो घनानंद की रचना, ऑप्शन मार लेंगे ए। आगे प्रश्न नंबर 56 देखिए। प्रश्न नंबर 56 आपका कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीयता सब वस्तु ही सोए ये हाय घिनात, ये पंक्ति कहाँ से है? तो ये स्वदेशी चैप्टर से लिएगा, जिसके लेखक बद्रीनारायण चौधरी ने प्रेमगण है। आगे सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी मारेंगे। सारे प्रश्नों को देख लीजिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन के इठलाता है? तो देश के जो नेता होता है सोने का ताज पहन के इठलाते हैं, ऑप्शन बी मारेंगे। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीयता है, ऑप्शन डी मारेंगे। क्या मारेंगे? ओज एवं राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न में हम लोग देखते हैं 60 बोला कि
प्रश्न नंबर 60 आपका है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे प्रश्न बोल रहा है कि देखो, प्रश्न आपका बोला कि सामाजिक विकास क्रम में समंती सभ्यता को सभ्यता की ओर किस मतलब बोले कि समंती यानी सामाजिक विकास क्रम में समंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना जाता है? तो देखो, समंती व्यवस्था को अगर छोड़ देंगे तो वहां पर सबसे अधिक जो प्रगतिशील व्यवस्था होगा वो पूंजीवादी सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 62 नंबर। बोला मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा था? द्वंद्वात्मक संबंध है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। बोला 63 नंबर की जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो वो आपका टोल्स्टॉय, ऑप्शन ए मार लेंगे। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या? 64 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? कथक से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न आपका है, देखो 65 नंबर प्रश्न बोला कि जब 65 नंबर प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले आए थे? तो वो आ गए थे अपने लखनऊ वाले क्षेत्र में चले आए थे, लखनऊ में आ गए थे, ऑप्शन सी मानेंगे। आगे प्रश्न आपका कह रहा है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई थी तब बिरजू महाराज के कितने उम्र थे लगभग? तो उनका देखो, जब बिरजू महाराज के बोले ऑप्शन 10.5 साल, 12.5 साल, 9.5 साल, 11.5 साल, 9.5 साल का उस समय ये थे बिरजू महाराज। ठीक है, जब इनके पिताजी मर गए थे। आगे अविन्यो क्या है? कि ईसाई मठ, ऑप्शन मार लेंगे ए। 68वां प्रश्न देखिए जाए क्या है। 68वां प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया? तो महाविद्यालय से लिया गया। सारे प्रश्नों को देख लीजिए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था, ऑप्शन सी मानेंगे। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर। बोल रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन, आपका ऑप्शन बी। देखो, एम रंगराजन और एस रंगराजन, तो ऑप्शन बी मारेंगे, एस रंगराजन। आगे प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। बोला कि पापपति कहाँ लेटी हुई थी? तो पापपति जो थी ना स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73वां प्रश्न बोल रहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं लगती, ऐसा किसने कहा था? तो माजी ने कहा था, नहीं माँ ने कहा था, मंगमा के लिए मंगू के लिए। देखो, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि पचहत्तरवां प्रश्न देखिए, बोले मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नजमा था, ऑप्शन मार लेंगे बी। 76वां प्रश्न बोला कि सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सातकोरी होता को 1927 दिया, यहाँ पर 1928 दिया, 1929 दिया, तो 1929 में सातकोरी होता का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाया था? तो लक्ष्मी करवाई थी। ठीक है ना, आगे बोला है कि ईश्वर पेटलिका किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? तो गुजराती भाषा के, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 79वां प्रश्न देखते हैं। बोला माजी ने किसे गौशालाओं की उपमा दिया था? तो अस्पताल को दिया था, ऑप्शन मार लेंगे भी। ठीक है, आगे देखते हैं। 80वां प्रश्न बोले कौन महीना माजी के लिए आशा भरा महीना था? तो वो अगहन का महीना था, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 81वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि वह औरों को नहीं अपने को सुधारा, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो अपने को सुधारा था, निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि फिलहाल में वो रो रही है। आगे देख सकते 83वां कुछ लोग, तो कुछ लोग मतलब संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अनुकूल में कौन सा उपसर्ग था? अनुकूल में अनुपसर्ग, ऑप्शन सी मार लेंगे। 85वां प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न बोले झाड़ू में कौन सा पड़ता है? झाड़ू में ऊ पड़ते होगा, क्योंकि यहाँ पर बारजून जुड़ा है। अगर ये तारकुन लगा होता तो ये छोटा ऊ हो जाता, आपका ऑप्शन ए होता। लेकिन झाड़ू बोला झाड़ू, तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन जो है ना आपका कर्मधारय समास से, ऑप्शन बी मार लेंगे। 88वां प्रश्न है परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। इसमें बोले परिश्रम न करने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो ये एक अव्यय शब्द है, ऑप्शन बी मार लेंगे। 89वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य? लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य है, एकदम साधारण सा बात है, ऑप्शन डी मार लेंगे, एक सरल वाक्य है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य ये बताना है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए कि कई वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेरिया पड़ी रही है, शुद्ध वाक्य, ऑप्शन डी मार लेंगे। 91वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप जिम्पिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो जो ये था मतलब 14 वर्ष की उम्र में जो मैक्स मुलर था ये संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था 14 वर्ष की उम्र में। आगे प्रश्न नंबर 93 देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को बोले थे। ठीक है, अगला प्रश्न बोले हरकस क्या थे? एक खगोल वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? एक खगोल वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा।
95वां प्रश्न है कि आलोक पर्व की शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो आलोक जो पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने किसने किया? उनकी छोटी लड़की ने किया, तो ऑप्शन बी मार लीजिएगा। 97वां हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो पहचान, देखो ऑप्शन ए है पहचानी स्मृति, भूली स्मृति, अनजानी स्मृति, तो अनजानी स्मृति को मार दीजिए, ठीक है। 98वां प्रश्न बोला है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? तो नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं, ऑप्शन डी मारेंगे। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो कन्नौज के रहने वाले थे, ऑप्शन मार लेंगे सी। बहादुर कितने वर्षों का था? 12 से 13 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी 100 ऑब्जेक्टिव में से आपका आने वाला जो 17 फरवरी की एग्जाम है उसी में से 50 ऑब्जेक्टिव सेम आएगा। इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में लिख कर चले आइए।